प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। पाठ 13, हिरोशिमा की आग। लेखिका श्रीमती तोशी मारुकी जी हैं। तो बच्चों, आज हम वीडियो का भाग 3 पढ़ेंगे। तो भाग 3 में देखिए बच्चों, माई को अपने पैरों के पास कोई चीज चलती हुई महसूस हुई। टप टप। वह एक चिड़िया थी, एक नन्ही सी अबालील। उसके पंख जल गए थे और वह उड़ नहीं पा रही थी, लड़खड़ाते हुए टप टप करके चल रही थी। तो बच्चों, लेखिका इन पंक्तियों में कहती हैं क्योंकि वहाँ आग लग गई थी, अचानक से एक हादसा हुआ था और उस आग में ये जो चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया, अबालील यानी कि एक छोटी सी चिड़िया जिसके पंख जल गए थे और वो माई को अपने पैरों के पास चलते हुए महसूस हुई। और कैसे चल रही थी बच्चों वो? टप टप। वह एक चिड़िया थी, एक नन्ही सी अबालील। अबालील यानी एक छोटी सी चिड़िया, एक नन्ही सी छोटी सी चिड़िया। उसके पंख जल गए थे और वह पंख जलने के कारण उड़ नहीं पा रही थी और वह चिड़िया लड़खड़ाते हुए टप टप करके चल रही थी। एक आदमी का शरीर धीरे धीरे नदी पर तैरता हुआ। एक आदमी का शरीर बच्चों कैसे चल रहा था? एक आदमी का शरीर धीरे धीरे नदी पर तैर जा रहा था। उसके पीछे एक बिल्ली भी थी। उम्र की औरत दिखाई दी। जब माई ने पीछे मुड़कर देखा तो बच्चों क्या दिखाई दी उन्हें? एक कम उम्र की औरत दिखाई दी। वह एक बच्चे को पकड़े थी और रो रही थी। वह एक बच्चे को पकड़ रखा था और रोते हुए रो रही थी। हम किसी तरह यहाँ तक तो बचकर आए और फिर मैंने इसे दूध पिलाया, उसने कहा। पर अब वह दूध नहीं पी रहा है, वह मर गया है। वह औरत अपने बच्चे को कलेजे में चिपटाए हुए नदी में घुसी। धीरे धीरे करके वह गहरे और गहरे पानी में गई और अंत में माई की आंखों से ओझल हो गई। तो जब माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक कम उम्र की औरत दिखाई दी। वह एक बच्चे को पकड़े थी और रो रही थी। हम किसी तरह यहाँ तक तो बचकर आ गए, पर हम किसी तरह यहाँ तक जब बचकर आए लेकिन उसे दूध पिलाना बंद कर दिया। उसने कहा, पर अब वह दूध नहीं पी रहा था, वह मर गया है। वह औरत अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर नदी में घुसी। धीरे धीरे करके वह गहरे और गहरे पानी में घुसी। धीरे धीरे और अंत में माई की आंखों से ओझल हो गई। जब वह औरत धीरे धीरे करके गहरे और गहरे पानी में गई और आखिर में माई की आंखों से वह औरत ओझल हो गई। इस बीच में आसमान काला स्याह हो गया और बादल गरजने लगे। फिर बारिश होने लगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था, परंतु फिर भी हवा काफ़ी ठंडी थी। ऊपर से गिर रही बारिश एकदम चिपचिपी थी और उसका रंग भी काला था। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला। उससे आसमान की काली कुछ कम हुई और इस मंद रोशनी में भरे हुए और जख्मी हुए लोग साफ दिखाई देने लगे। तो इस मंद रोशनी में मरे हुए और जख्मी लोग साफ दिखाई देने लगे। तो बच्चों, क्या हुआ इन पंक्तियों में? इस बीच में आसमान, आसमान का पर्यायवाची यानी कि नभ और गगन। तो आसमान कैसा हो गया था बच्चों? काले रंग का हो गया था और बादल भी गरजने लगे। बादल का पर्यायवाची मेघ। बादल का पर्यायवाची क्या है बच्चों? मेघ। और बारिश यानी वर्षा। तो बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था, परंतु हवा बहुत ठंडी चल रही थी। ऊपर से बारिश एकदम चिपचिपी गिर रही थी। उसका रंग भी काला था। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। बच्चों, आपने कभी देखा बारिश के दिनों में इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है? इंद्रधनुष कैसा होता है बच्चों? इंद्रधनुष 7 रंग का होता है। इंद्रधनुष में बहुत सारे बड़े प्यारे प्यारे रंग दिखाई देते हैं, इसीलिए उसको इंद्रधनुष कहा जाता है। उससे आसमान की जो काली थी, कालीमा थी, वो कुछ कम हो गई, उसका कालापन
कम हो गया। इस मंद रोशनी में मरे हुए और जख्मी लोग साफ दिखाई देने लगे। 9 अगस्त 1945 के दिन जिस समय माई और माँ अपने ध्वस्त शहर को देख रहे थे, उसी वक्त जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। वहाँ भी हिरोशिमा की तरह ही हजारों की संख्या में लोग मरे और जो बचे उनका सारा घर बार तबाह हो गया। मरने वालों में केवल जापानी ही नहीं, इनमें अन्य देशों कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका के लोग भी शामिल थे। तो बच्चों, 9 अगस्त 1945 के दिन जिस समय माई और माँ अपने नष्ट हुए शहर को देख रहे थे, ध्वस्त यानी कि नष्ट हो जाना देख रहे थे, उसी समय जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। वहाँ भी हिरोशिमा की तरह ही हजारों की संख्या में लोग मरे और जो बचे उनका सारा घर बार तबाह यानी नष्ट हो गया। मरने वालों में केवल जापानी ही नहीं थे, इनमें अन्य देशों जैसे कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका के लोग भी शामिल थे। एटम बम प्रलयंकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बमों के एक साथ फटने से भी अधिक थी। इससे निकलने वाली विषैली रेडियोधर्मी किरणें सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनेंगी। तो बच्चों, क्या हुआ था? प्रलयंकारी यानी कि विनाशकारी विस्फोटक फटने वाला। विस्फोटक का क्या है बच्चों? फटने वाला। तो एटम बम कैसा था बच्चों? एटम बम जैसे विनाशकारी फटने वाला दुनिया में पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया था। इसकी तबाही की जो क्षमता है, जो इसको ध्वस्त करने की जो क्षमता है, वो कितनी है बच्चों? 1000 साधारण बमों के साथ एक साथ फटने से भी अधिक थी। और इससे निकलने वाली विषैली यानी जहरीली रेडियोधर्मी किरणें सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनेगी। तो ये जो बम था बच्चों, इतना शक्तिशाली था कि वो 1000 साधारण बमों के एक साथ फटने जैसा था। हर एक साल 6 अगस्त वाले दिन हिरोशिमा के एटम बम से मरने वाले लोगों के नामों को कागज की हर एक साल बच्चों 6 अगस्त वाले दिन हिरोशिमा की से लेकर एटम बम से मरने वाले लोगों के नामों को कागज की लालटेनों पर लिखते हैं। इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ा जाता है। धीरे धीरे ये नदियाँ अपने साथ मरने वालों की याद में बनी लालटेनें लेकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। विलीन यानी कि लुप्त हो जाती हैं, छिप जाती हैं। तो बच्चों, कागज़ की लालटेनों पर लिखते हैं और इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में जो बहने वाली 7 नदियाँ हैं, उनमें 7 नदियों में उनको छोड़ा जाता है। धीरे धीरे ये नदियाँ अपने साथ मरने वालों की याद में बनी लालटेनों को लेकर समुद्र में छिप जाती हैं, अर्थात लुप्त हो जाती हैं। बच्चों, मैं आपके पास ये वीडियो भेज रही हूँ। इस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान से सुनना और रेखांकित शब्दों को लिखकर व या पढ़कर देखना। धन्यवाद। शुभ दिन।